इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं इस वक्त, और कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं दोबारा से। अब इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो आज मुझे एक अमेरिकी सहाफी का फोन आया और फिर मुझे एक पाकिस्तान से भी फोन आया। दोनों ने एक जैसी बातें की। अमेरिकी सहाफी ने जो मुझे खबर दी, उसने कहा कि एक महकमा है आपका, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड महकमे का, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड, उसके अंदर डीजीज की, एक डीजी की मीटिंग हो रही थी जिसमें ब्रिगेडियर रैंक के बहुत सारे लोग बैठे थे, और उन्होंने उसमें ये पूछा डीजी साहब ने कि अगर इमरान खान साहब ना रहें तो मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा, क्या माहौल होगा। सामने बैठे लोग खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद एक शख्स ने पूछा कि ये एक वहां पर हाजरीन में से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान ना रहें तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या माहौल होगा, मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा। फिर भी जब कोई नहीं बोला तो वो खुद से बोले। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बहुत बड़ा आदमी बताया जाएगा, उसे कौम का हीरो बताया जाएगा कि उसने कैसे कुर्बानी दे दी, और फिर 1 महीने के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये मुझे पाकिस्तान से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत ने तकरीबन इससे मिलती जुलती बात बताई। ये अमेरिकी सहाफी ने भी, एक ने मुझे, असल में उन्होंने, उनके पास ऐसे ही खबर आई थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कोई अपने जराए से इसे कंफर्म कर सकता हूं, और ये खबर अब हो सकता है अमेरिकी किसी जरीदे में छपे, क्योंकि उनके पास ये खबर है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपके सामने जो मेरे से राब्ता हुआ, जितनी बात हुई वो आपके सामने रखी है। जो हालात है इसमें हम सारी उम्र तो ये समझते थे, और शायद बहुत सारी चीजें हम गलत समझते थे। हम भी कसूरवार हैं, मैं भी कसूरवार हूं, आप भी होंगे, लेकिन मैं तो जरूर हूं। हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारी जो फौज है, हमारे जो इदारे हैं, वो अपने लोगों पर कभी गोली नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये हम क्यों सोचते थे? हमसे बड़ा भी अहमक, स्टूपिड, और मैं ये कहूंगा कि बेवकूफ ना कोई कौम होगी ना लोग होंगे। उसकी वजह आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूं ये। एक चीज जो हो चुकी है उसके बारे में भी हमने ऐसा तासर बनाया हुआ था कि ये नहीं हो सकता। मुझे ये बताइए कि जब 25 मार्च 1971 को हमने ऑपरेशन सर्च लाइट ढाका के अंदर शुरू किया था, और उस पार्टी के अगेंस्ट किया था जो 2/3 मेजोरिटी जीती हुई थी, जिसका हक था हुकूमत बनाने का, और जब वो हमने ऑपरेशन शुरू किया था तो क्या वहां पर युगांडा के लोग थे, गैम्बिया के लोग थे? उस वक्त तो वो बांग्लादेश नहीं था, उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान ही था, और जिन पर गोलियां चली थी वो पाकिस्तानी शहरी ही थे, और हमने कोई थोड़ी देर गोलियां चलाई थी। 25 मार्च को वो ऑपरेशन हमने शुरू किया था, और वो ऑपरेशन जो है वो फिर 3 दिसंबर को जाके उसमें इंडिया कूदा था, और वो भी एक अलग बहस है।